चलिए अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ कंपनी फॉर फ्यूचर पेयर, यानी हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कुछ और भी लिखा है प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कुछ नया आ गया। फॉर फ्यूचर का लेजर अकाउंट बनाना है और मार्क्स है 4। तो चलिए जरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी फॉरफिटेड 600 शेयर्स 10 ईच फुली कॉल्ड अप। कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे के पूरे पैसे कंपनी ने मांगे हैं। ऑन विच 6 पर शेयर वॉज रिसीव्ड। उस 10 में से 6 रुपए हो गए हैं रिसीव्ड। तो पहली हम एंट्री कर लेते हैं, फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये मैं कर रहा हूं फॉर फ्यूचर की एंट्री। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो पैसा उसने दे दिया और जो नहीं दिया उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो रिसीव 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपीज रिसीव हो गया, इसका मतलब 4 रुपीज अभी तक रिसीव नहीं हुआ और मेरे पास टोटल शेयर्स थे 600। मैं सिर्फ काम की चीज अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 6 30 600। आपको पेपर में सारा मल्टीप्लाई करना है। आउट ऑफ दिस कंपनी री इशूड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। कुछ शेयर्स उन्होंने री इशू करे हैं 8 रुपए में और आगे लिखा है फुली फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर था, मैंने री इशू करे हैं 8 रुपए में। तो अगर हम री इशू की एंट्री करें, री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। शेयर कैपिटल के अंदर आता है फुली पेड अप। फुली पेड अप है 10 रुपए और आपने इशू करे हैं 8 में, इसका मतलब 2 रुपए आ गए शेयर फॉर फ्यूचर में। दिक्कत यह है नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, सर्टेन नंबर लिखा है, कोई बात नहीं। हम चलते हैं आगे। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आगे लिखा था ₹800 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये 800 रुपए दे रखे हैं। अब ये सेम क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट का है और मैंने उस टाइम आपको शॉर्टकट टेक्निक्स बताई थी। आज एक बार दोबारा से देखते हैं शॉर्टकट टेक्निक। दोस्तों ये होता है प्रॉफिट। दोबारा से देखो शॉर्टकट टेक्निक, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड लॉस एंड दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में से लॉस माइनस करूं तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 4। क्या आप मुझे बता सकते हो कितने शेयर हुए? कितने शेयर हुए जो 800 आएगा? 200 इंटू 4 कितना होता है? 800। यानी सर यहां से पता लग जाता है कि आपने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितने करे हैं, 200 शेयर्स रीइश्यू करे हैं। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया 400। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया। और एंट्रीज के बाद उन्होंने कहा था आपको फोर फीचर का लेजर अकाउंट भी बनाना है। तो आइए जरा मेरे साथ साथ एक बार लेजर अकाउंट भी सीख लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एक आपको डिफरेंट वैरायटी भी समझाऊंगा इसके अंदर। तो पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, फोर फीचर यहां पर क्रेडिट हो रहा है तो मैंने भी क्रेडिट कर दिया। बहुत आसान होता है लेजर अकाउंट, बस नाम किसका आता है? अपोजिट वाले का, शेयर कैपिटल। यहां देखो फोर फीचर क्या हो रहा है? डेबिट, तो मैंने भी डेबिट कर दिया। नाम आता है अपोजिट वाले का, शेयर कैपिटल। यहां भी फोर फीचर हो रहा है डेबिट, नाम आएगा अपोजिट का, अपोजिट में है कैपिटल रिजर्व। और जो लास्ट में बचता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। आइए जरा टोटल करें एक बार। 3600, 3600
बताइए कितना डिफरेंस आया। 8 और 4 गए 12, 12 गए तो बचा 2400। दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो दोस्तों खत्म हो गई है, बट मैं ये चाहता हूं कि शॉर्टकट टेक्निक आपको समझा दी, कुछ एक्स्ट्रा भी समझे। क्वेश्चन खत्म। बैलेंस सीडी का मतलब होता है कितने शेयर मेरे पास बच गए। पहले तो आप इस बात को समझे। बैलेंस सीडी का मतलब होता है हाउ मेनी शेयर्स स्टिल विद मी, यानी जो मैंने री इशू नहीं करे हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने फोरफिट किए थे 600, री इशू करे हैं 200, इसका मतलब 400 शेयर अभी भी मेरे पास बचे हैं। और उन 400 शेयर पे मैंने पहले प्रॉफिट कितना कमाया था। मैंने पहले प्रॉफिट कमाया था 6 रुपीज। आप ध्यान से देखो, आंसर हमारा चेक हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स को लगता है 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन करनी है, उन स्टूडेंट्स को ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टकट टेक्निक्स को समझ आना चाहिए, बैलेंस सीडी का करते क्या है। और फाइनली यही जो बैलेंस होता है, यही बैलेंस जाता है शेयर कैपिटल के अंदर, लास्ट में ऐड होता है बैलेंस शीट में फॉर फीचर के नाम से। तो ये थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर, हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।